हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग फिर से दोबारा केमिस्ट्री का अगला सीरीज लेकर के उपस्थित है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला सीरीज जो होने वाला है वो है एनोड किरण की खोज। अर्थात एनोड किरण की सहायता से ही हम लोग प्रोटॉन की खोज करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो बना था, उस वीडियो में आपको दिखाया गया था कि कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही कैथोड किरण है। तो ये जो है आपको अच्छा कंसेप्ट अगर मिला होगा तो कमेंट भी करना है, और आज भी आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि हमारे इस चैनल के अकॉर्डिंग जो एक्साइटमेंट कॉल दिया जाता है, वो एक्साइटमेंट कॉल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है, और ये आप अपने जेहन में उतारने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी है तो रंग लाती है, मेहनत गहरी है तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, मेहनत नादान है तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत ईमानदार है तो इतिहास रच जाती है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला सीरीज, जो कि एनोड की किरण या एनोड किरण की खोज, जो कि काफी मजेदार कंसेप्चुअल चीज है। इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में आपको जो बताया गया था कि हम लोग जो कैथोड किरण की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसमें बताया गया था कि सबसे पहले आपको एक विसर्जन नली लेना है। तो यहाँ पे भी आप उसी टाइप का जो भी है एक विसर्जन नली लोगे। हेडिंग लगा दो पहले, एनोड किरण की खोज, एनोड किरण की खोज। खोज लेंगे हम लोग आज एनोड किरण की खोज। तो सबसे पहले जो ऑपरेटस हमको क्या लेना है, वो ऑपरेटस का नाम है विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका लेना है, डिस्चार्ज ट्यूब है भाई साहब, ये इसी को लेना है पहले। फिर दूसरा का जो ऑपरेटस है वो है आपका निम्न दाब, इसको देना है। कितना देना है? निम्न दाब। और वो दाब जो है ना, वो 10 के पावर 1 mmHg होना चाहिए। ठीक है, ये ऑपरेटस है। ठीक है, ऑपरेटस में आपको क्या करना है, देखिएगा कि सबसे पहले एक विसर्जन नली को मैं ले लिया। ठीक है, इस विसर्जन नली में आपको उच्च वोल्टेज का एक पावर देना होगा। ठीक है, उच्च वोल्टेज का क्या देना है? पावर देना है आप लोग को। साथ ही साथ इस विसर्जन नली में एक निर्वात पंप लगा देते हैं, और ये निर्वात पंप जो है क्या करता है, इसमें भरे गैस को बाहर निकालता है और इसको बैलेंस करता है, और उसके दाब का पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है ना कि इसकी खोज में पहले हम क्या किए थे कि दो जंक्शन लिए थे, एक आपका कैथोड लिए था और एक एनोड लिए थे, जो इलेक्ट्रोड के रूप में था। ये जो आपका कैथोड है ना, इस केस में छिद्रित कैथोड लिया गया। कौन सा कैथोड लिया गया? छिद्रित कैथोड लिया गया। यानी कि ये छिद्र वाले कैथोड हैं, और इसको जो है एक बैटरी से जोड़ दिया गया था। बैटरी नहीं बोलो, एक टर्मिनल बोलो, उससे जोड़ दिया गया था। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या होगा, इसी केस में विसर्जन नली में आप देखोगे कि इसके इस दीवार पे आपको उसी टाइप का क्या बना लेना है, ये बनाना है प्रतिदीप्त पदार्थ को। इसको बना लेना है प्रतिदीप्त पदार्थ, प्रतिदीप्त पदार्थ बना लेना है। और ये पदार्थ क्या चीज का बना है भाई साहब? जेडनेस का। सेम कहानी, ठीक उसी प्रकार इधर भी आप ले लो। इधर भी आपका क्या चीज है, ये है आपका प्रतिदीप्त पदार्थ, जेडनेस का बना हुआ पर्दा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैथोड पर जो चार्ज है, वो कैथोड पर चार्ज क्या था? माइनस का। और इस एनोड पर चार्ज क्या था? प्लस का। अब इस केस में ये आपका टर्मिनल प्लस का था, ये टर्मिनल आपका क्या था? माइनस का था। अब इससे होकर किरण जाएगा। अब इससे होकर जो किरण जा रहा है, इससे जो किरण जा रहा था ना, आप लोग को शायद ये पता होगा, ये किरण को हम लोग नाम दिए थे कैथोड किरण। क्या नाम दिए थे? कैथोड किरण। ठीक है, यही कैथोड किरण आपका इलेक्ट्रॉन है, ये भी पता है। इसी कैथोड किरण को हम लोग क्या बोले थे? ये आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है ना कि इससे होकर जो किरण जा रहा है ना, ये किरण जा रहा है, देखिए
ये किरण धन किरण इसको कहेंगे। कौन सा किरण है? ये किरण। ठीक है, इधर से कैथोड जा रहे हैं, उधर से आप एनोड की तरफ से जा रहा है तो एनोड बोल सकते हो। अभी तो खोज हुआ नहीं है एक्चुअली। जब हम लोग पूरी तरह से कंसेप्ट को जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि सच में जो है एनोड किरण जो है धन किरण है और कुछ किरण नाम से अभी जाना जाता है, वो बताएंगे आगे आगे चल करके। तो अब यहां से ये चल रहा है और बीच में जो है ना भाई साहब, इस बीच में आपके कुछ परमाणु हैं। किसके परमाणु हैं? गैस के परमाणु। ठीक है, समझना है बात को पूरी तरह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से ये जा रहे हैं, इधर से ये जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब ये किरण इधर से चल रहे हैं तो जाने के बाद ये किरण जो है इस छिद्र से होकर के, इस छिद्र से होकर के इसके दीवार पर आ जाएगा, इस छिद्र से होकर इसके दीवार पर आ जाएगा। और आने के बाद क्या दिखा, इस पर्दे पर कुछ धब्बा दिखाई देगा और इस धब्बा का नाम लास्टली आपको बता दिया जाएगा कि यही एनोड। एक्चुअली हम लोग अभी प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये आपका एनोड है कि क्या है, लेकिन हम अब यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ऐसा होता है तो कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ निर्वात पंप है, इसमें गैस भरा पड़ा है। गैस का जो प्रेशर होगा ना वो 10 के पावर 1 mmHg होगा। बहुत ही निम्न दाब है ये, इसी दाब पर आपका ये किरण की खोज होगी। अगर ये ज्यादा वोल्टेज अगर रहेगा, ज्यादा पावर रहेगा तो हमारा जो है जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसमें आपका कोई इफेक्ट दिखने वाला नहीं है। यहाँ निर्वात पंप की सहायता से इसके पावर को यानी कि इसके प्रेशर को कम किया जाता है और लास्टली माप लिया जाता है कि इसका जो प्रेशर होगा वो 10 के पावर -1 mmHg के बराबर है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये किरण कैथोड किरण, इस कैथोड किरण को हम लोग क्या नाम दिए हैं? इलेक्ट्रॉन। ये वाला कौन सा किरण है? यानी कि जिस इलेक्ट्रोड से होकर गुजर रहा है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एनोड। ये कैथोड इधर की ओर जा रहा है, एनोड इधर की ओर जा रहा है। आखिर ये कैथोड किरण की उत्पत्ति होगी तो कैसे होगी? आखिर प्रोटॉन का खोज होगा तो कैसे होगा? तो कोई कहता है ना कि एनोड किरण है प्रोटॉन की खोज किया है, तो यहाँ पे एनोड किरण प्रोटॉन का खोज नहीं किया है। यहाँ पे कैसे होता है ये चीज हम देखने वाले हैं। लोग कहते हैं कि एनोड किरण का खोज जो है होने के बाद प्रोटॉन का पता चल गया, और यहाँ पे हम लोग यही कह रहे हैं कि एनोड किरण से प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ है। एक्चुअली प्रोटॉन का जो खोज हुआ है ये कैथोड किरण एनोड किरण के बीच में जो स्थिति दिख रहा है ना, कैथोड किरण एनोड किरण के बीच में जो आपका स्थिति दिख रहा है यानी कि परमाणु है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, और इस परमाणु के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। क्योंकि आपको पता है कि परमाणु उदासीन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एनोड किरण, यहाँ पे कैथोड किरण, बीच में परमाणु द्रव्यमान गैस के मॉलिक्यूल्स। अभी गैस के मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे कैथोड किरण जा रहा है। अब जाने के बाद जो है ना क्या होने वाला देखिएगा, जाने के बाद क्या हो रहा है ना कि जैसे ही ये आपके इलेक्ट्रॉन इससे जाकर के टकराएगा, इससे जाएगा और टकरा जाएगा, तो टकराने के बाद स्थिति क्या होगा ना, जाएगा इससे टकराएगा, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है भागना शुरू कर देगा, यानी कि ये बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। यानी सारे आपके इस परमाणु के कण हैं, इस कण से आपकी ये किरण जो है टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन फटाफट 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 जो है बाहर होके चला जा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो कौन बचा परमाणु द्रव्यमान के अंदर? क्योंकि आपको पता है कि परमाणु जो है उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो परमाणु में उदासीन होना इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का यानी प्लस का और माइनस का दोनों का परिमाण बराबर होता है, तभी उदासीन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, इस परमाणु के मॉलिक्यूल से टकराया, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो बाहर जाने के बाद क्या दिख रहा है आपको? तो सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है प्लस, क्योंकि माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और दिखता कौन है? आपको प्लस दिखता है। तो प्लस किसका चार्ज होता है? यहीं से थोड़ा सा हिंस आप लोग को मिल गया हो कि आखिर प्रोटॉन की खोज एनोड किरण से और कैथोड किरण से दोनों के मिलने से होता है। यहाँ पे डायरेक्टली आप ये नहीं कर सकते हो
कि एनोड जो है प्रोटॉन का खोज किया है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या हुआ है ना कि यहाँ पे उस केस में जब इलेक्ट्रॉन का खोज कर रहा था ना, तो उस समय जो कैथोड का जो प्लेट था ना, वो छिद्रित नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे सबसे बड़ा अगर काम है ना, तो छिद्रित कैथोड को हम लोग लिए हैं, छिद्रित कैथोड लिख सकते हैं। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ पे जो उपयोग किया गया है, छिद्रित कैथोड का उपयोग किया गया है। अभी छिद्रित कैथोड से होकर के आपके ये किरण जाएंगे और इसके सामने वाले दीवार पर उस जेडनेस के पदार्थ से टकराएंगे, और टकराने के बाद धब्बा दिख जाएगा। उस धब्बा का लास्टली नाम क्या दे दिया जाएगा? प्रोटॉन दे दीजिए आप। तो उसी को हम लोग बोल देंगे एनोड किरण की खोज हो गई। फाइनल समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट जो है हर स्टूडेंट को जानना होता है। लोग रट लेते हैं, रटना सही बात नहीं है, रटने से कुछ नहीं होने वाला। आपको हर एक पॉइंट पर पूरी तरह से कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ परमाणु के अंदर क्या बच जाता है? पॉजिटिव चार्ज, प्लस बचता है। देखिए कैसे हो रहा है, जैसे मान लो सपोज दैट, कहानी पे ट्विस्ट डालो, मान लो कि आपके जो विसर्जन नली है ना, इस विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरा पड़ा है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस है, तो जैसे ही ये गैस कैथोड किरण से टकराया, तो टकराने के बाद यहां पहले पता करो कि इस हाइड्रोजन गैस के अंदर जो परमाणु है, यानी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो सबसे पहले पता करो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग पता किए कि एक इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है? ये भी पता किया कि एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। फिर इसमें कितने न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन आपके 0 हैं। तो क्या चीज आपको दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है प्रोटॉन, ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है प्रोटॉन। किससे टक्कर काट रहा है? तो इलेक्ट्रॉन टक्कर काट रहा, मतलब टकरा रहा है इसके मॉलिक्यूल से। तो कौन बाहर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं। ये बाहर हो गए, इनके पास कोई चार्ज नहीं था, तो क्या दिख गया आपको? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। चार्ज क्या है इस पर? प्लस। तो प्लस जहां दिखाई दिया, यानी कि प्रोटॉन दिखाई दिया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि आपके जो एनोड किरण है ना, उस किरण को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है धन किरण भी है। कौन सा किरण है भाई साहब? धन किरण है। इसको धन किरण भी बोला जाता है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं ना कि ये किरण जो है ना, वो कैनाल किरण है। कौन सा किरण है भाई? कैनाल किरण। अब ये बोलोगे कैनाल किरण क्या है सर? कैनाल किरण क्या है ये तो बताओ पहले। धन किरण तो समझ में आ गया कि प्लस चार्ज वाले हैं, प्लस के कारण ये धन हो गए। एनोड को समझ रहे हैं कि एनोड प्लेट से निकला है, तो वो एनोड किरण हो गए। लेकिन ये कैनाल किरण कैसे, किसको कहेंगे? तो कैनाल किरण उसे कहेंगे जो किसी गुफा से निकलता है। किससे निकलता है? किसी गुफा से निकलता है। गुफा इन द सेंस ऑफ दिस, यानी कि जो कैथोड का छिद्रित प्लेट था, उस छिद्रित प्लेट के, यानी कि जो छेद दिख रहा था, उस छेद से होकर के जो किरण जा रहा था, उस किरण का नाम क्या दे दिया गया? कैनाल। यानी कि गुफा से वो निकल रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? कैनाल किरण। आई होप कि अभी तक जो भी मैं बताया वो चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। यानी कि वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन गैस को भर करके ये एक्सपेरिमेंट किया, और करने के बाद दिखाई दे दिया कि एनोड किरण जो होते हैं, वो किरण आपके प्लस चार्ज वाले होते हैं, इसलिए धन किरण भी हो गया और इसका नाम कैनाल किरण भी हो गया। ठीक है, अब कहानी ये आ रहा है ना कि आखिर कुछ न कुछ इसका जो है, कुछ न कुछ इसका प्रॉपर्टी भी हो सकता है। प्रॉपर्टी क्या क्या है इसके? बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो एनोड किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करता है? तो जो कैथोड का प्रॉपर्टी होता है अप्रोक्सीमेटली जो है ना, एनोड का प्रॉपर्टी होता है। यानी कि कैथोड किरण भी सीधे चलता है और एनोड किरण भी सीधे चलता है, जो प्रॉपर्टी को आपको पहले वीडियो में बता दिया गया। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है ना कि जो आपके एनोड किरण है, अब वो एनोड किरण, सीधी सी बात है कि वो एनोड किरण जो है ना, वो कणीय प्रकृति के है। अब कणीय प्रकृति के क्या हो सकते हैं? यानी कि ये कण है, ये पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल्स कैसे हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरण
इसमें भरे गैस के मॉलिक्यूल से टकराए थे तो किस रूप में दिख रहे थे? तो कण के रूप में दिख रहे थे, कण प्रकृति के थे। और यही कण पर चार्ज क्या था? प्लस का, जो छिद्रित प्लेट से होकर के जा करके विसर्जन नली के दीवार पर चिपक गया, धब्बा दिखाई दे दिया था। तो हम कह सकते हैं कि एनोड का प्रकृति क्या किस रूप में है? कणीय प्रकृति का है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एनोड किरण की खोज कर ली, धन किरण की खोज हो गई, कैनाल किरण की खोज हो गई। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि आखिर जो आप प्रोटॉन की खोज किए, यानी एनोड किरण की खोज किए, तो एनोड किरण का कुछ न कुछ, यानी प्रोटॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ न कुछ आवेश होगा, इसका कुछ न कुछ आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भी होगा। ये आखिर आया कहां से, कैसे आया? तो सेम कहानी, सेम थिंग, कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो E/m था, यानी कि आवेश बटा द्रव्यमान था ना, आवेश बटा द्रव्यमान, जब प्रोटॉन की खोज हो रही थी ना, उस समय E/m का जो मान आया था वो एक्चुअली क्या आया था, ये सबसे पहले जानना है। सबसे पहले क्या जानना है? E/m का मान। E/m का जो मान आया था वो एक्चुअली आया था 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24। ठीक है, क्या आया था? E/m का मान क्या आया था? 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सारे लोग को? अब यहां पे खुद सोच लो, E/m, E का मान हो गया 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, और m का मान जो होता है वो आता है 9.58 गुने 10 के पावर 4। इसमें भी आई होप कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे जब इसका एक्सपेरिमेंट, यानी पूरी तरह से इसका जब मान निकालोगे ना, E/m को अगर आप डिवाइड कर दो इस दोनों को, तो फाइनली क्या आएगा? 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24। ये आपका क्या है? द्रव्यमान है। क्या चीज का? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर कोई पूछेगा तो क्या बताना है? 1.67 गुने 10 के पावर 24। 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24, ये आपके क्या है? प्रोटॉन के द्रव्यमान है। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, पहले हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। प्रोटॉन जो है, इनका जो द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 होता है। आई होप इस चीज को क्लियर किए होंगे। यहाँ पे इतना है, इसका मान इतना है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना भारी है, यानी कि प्रोटॉन बहुत भारी है। सोच लो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा? यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के 1837 गुना भारी। आई होप समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी करो, लाइक भी करो, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही कोई भी चीज, हिम्मत मिलता है एक्चुअली, और हिम्मत से ही सब चीज संभव हो सकता है। ये चीज आप करो, और जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सीरीज में वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि सीरीज में देखोगे, एक बाय एक करके देखोगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि हाँ, जो भी पूरा चैप्टर है ना, पूरा समझने के लिए ना कंप्लीटली आपको एक एक करके सारे वीडियो को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान दिखा वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस के भरने के बाद दिखा, और हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का है, तो हल्का चीज को ही एक्सपेरिमेंट के रूप में ले लिया गया था। अलग अलग गैसों का अलग अलग एनोड किरण का प्रॉपर्टी दिखेगा, इसलिए हाइड्रोजन को लेकर के ही ये बनाया गया और बना करके आपको सामने रख दिया गया। ठीक है, तो आई होप एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर दूं एक्चुअली एनोड किरण की खोज कैसे हुई। एनोड किरण की खोज सेम थिंग था, एक विसर्जन नली लिए थे, इस विसर्जन नली में आप एक छिद्रित कैथोड का उपयोग किए थे, और इस विसर्जन नली में आप क्या किए थे कि आप हाइड्रोजन गैस को भर दिए थे। भरने के बाद हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो कैथोड किरण से होकर के जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे उससे जाकर के टकराए, और टकराने के बाद हमको क्या दिखा? इलेक्ट्रॉन बाहर गए। बाहर के बाद जो आपके बचे
वो प्रोटॉन बचे, यानी प्लस चार्ज वाले बचे, और लास्टली इसका नाम क्या दे दिया गया, प्रोटॉन दिया गया। वो जा करके सामने वाले जेडएनएस की मतलब विसर्जन नली की दीवार पर जो प्रदीप पदार्थ के रूप में जेडएनएस था उस पर जाकर के धब्बा दिखाई दिया, और लास्टली उसका नाम क्या दे दिया गया, प्रोटॉन दे दिया गया। यानी एनोड किरण और कैथोड किरण के बीच वाले स्थिति से हमको प्रोटॉन का खोज मिल गया। फाइनली आई होप इस चीज को समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता होगा कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक अगर हमसे कुछ भूल हुआ हो या फिर कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखो, और उसके माध्यम से मैं जब भी आपके सामने मैं आऊं अगला वीडियो लेकर के, तो उस वीडियो के अंतर्गत मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। ये चीज आप करो, सपोर्ट करो। करने के बाद ये चीज होगा कि कोई भी चीज जो छूटा हुआ चीज होगा या फिर कहीं ना कहीं अगर कंसेप्ट या वॉइस या कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिख रहा होगा तो उस चीज को एक्चुअली आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता दो। इससे हमारा भी थोड़ा सा क्लियरेंस होगा, आप लोग का भी क्लियरेंस होगा, और हम मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग फिर से अगले वीडियो लेकर के आने वाले हैं। एक्चुअली बात यहाँ 1 मिनट के लिए सोचो, यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि यहाँ पे परमाणु थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो था नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो उस समय समझ में आ गया होगा कि जिस समय परमाणु की खोज हुई थी उस समय दो ही कण की खोज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में और एक प्रोटॉन के रूप में। अब जो आगे का कहानी होने वाला है ना, आगे का जो वीडियो बनने वाला है ना, उस वीडियो में हम लोग ये पता करने वाले हैं कि जो आपके मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनका क्या स्थिति है। उनका स्थिति को पता करने के लिए हम लोग कल या जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो होगा मॉडल, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति को जानने के लिए क्या बनेगा, मॉडल। ठीक है, तो आज भर इतना ही। हम लोग फिर से दोबारा एक बार वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।